हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 का 2023 में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करंट न्यूज पर। इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन इसको जरूर लगा के जाइएगा। इसका 2 पार्ट अभी तक आ चुका है, ये तीसरा पार्ट है। आपको करंट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, बहुत सारे करंट से रिलेटेड। तो इस पार्ट का जो प्रीवियस ईयर है, जो 2023 में विभिन्न एग्जाम जैसे कि बीपीएससी और भी बिहार में जितने भी एग्ज़ाम है, फिर यूपी का एग्ज़ाम, इस तरह से अन्य आयोग के भी द्वारा जो पूछे गए 2023 में महत्वपूर्ण करंट, वो हम लोग देख रहे हैं। तो 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरे पार्ट है। नए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि जो वीडियो आए ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़्यादा रहे। तो हम लोग देखते हैं पार्ट 3 में कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट है। तो एक सवाल ये आया था कि जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत है नाटू नाटू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटू नाटू, इस गीत के रचनाकार कौन थे? नाटू नाटू के रचनाकार तो कौन थे? इसके रचनाकार याद रखना है आपको, एम एम किरवानी। पूछा हुआ सवाल है आपको एग्जाम में, यूपी के कोई एग्जाम था वहाँ पूछा गया था ये, ठीक है। तो एम एम किरवानी, किरावनी, ठीक है, एम एम किरावनी, ये ध्यान में रखना है आपका नाम, एम एम किरावनी, ठीक है। इनको क्या मिला था? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता है गीत नाटू नाटू, इसके रचनाकार है। तो ये सवाल फिर से बन सकता है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो सवाल है कि नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये कहाँ है? तो इसका आंसर याद रख लीजिए आप, जामनगर, ठीक है। कमेंट में बताइएगा जामनगर कहाँ है, ठीक है, जामनगर है। तो ये डायरेक्ट सवाल आपका बन सकता है फिर से, क्योंकि 2023 में किस न्यूज़ है ये और पूछा हुआ सवाल है, तो फिर से ये बन सकता है। 2023 जनवरी में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? तो क्रिस हिपकिंस, याद रखिएगा नाम, ठीक है, क्रिस हिपकिंस नाम याद रखिएगा, हिपकिंस, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात कर लिया अभी तक? एक तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, एम एम किरावनी, फिर प्रथम जहाँ आ गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, तो इसका हो गया जामनगर। न्यूजीलैंड के पीएम कौन बने 2023 में? तो क्रिस हिपकिंस, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल आपका है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है, ऑल ऑल द ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो अनुराधा रॉय, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा थोड़ा सा नाम, ठीक है, आज इंपॉर्टेंट है अनुराधा रॉय, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो किस देश के, सवाल सुनिए, किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आपको एक साल का करंट तो करना ही है। तो आई एन एस वागीर, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, INS वागीर, ये क्या हुआ? तो इस स्कॉर्पियन श्रेणी को पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया हाल फिलहाल, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है G20 के लिए। G20 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा कई एग्जाम में पूछा गया G20 से रिलेटेड, तो उस पर रिसर्च करके खुद भी तैयार रखिएगा, आधा पेज एक पेज नोट्स बना लीजिएगा। प्रतीक चिन्ह क्या था जो G20 का भी ध्यान में रखना है? प्रतीक चिन्ह 7 पंखुड़ी वाला कमल है, ठीक है, 7 पंखुड़ी वाला कमल है प्रतीक चिन्ह, ठीक है। और ये क्या चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? तो 7 पंखुड़ी 7 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, 7 महाद्वीप का। तो G20 के बारे में ये सवाल हो गया, ये सवाल पूछा गया था इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो कर्नाटक, ये ध्यान रखिएगा, तुमकुर कर्नाटक में। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, तुमकुर कर्नाटक, ठीक है। क्या सवाल है? सवाल है कि 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे
जो जो हमारे जेपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, ठीक है, कहाँ हुआ था? सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, ये कहाँ पे हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ था राजस्थान में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सवाल आया हुआ सवाल है। विश्व वेटलैंड, वेटलैंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ तो वहाँ भी सवाल पूछा गया, तो वेटलैंड पे थोड़ा सा अच्छा से रिसर्च कर लीजिएगा। ये बताइए कि दो सवाल पूछ रहे हैं आपको। एक सवाल है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड डे। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 2 फरवरी। आप मुझे बताइए कि इसका थीम क्या था इस बार। ठीक है, सवाल आ सकता है। 2 फरवरी याद रखिएगा, जिनको याद नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना, ठीक है, कब किया गया? पीएम पोषण योजना नाम कब किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 2021। ठीक है, आया सारा सवाल आपका किस आयोग के द्वारा पूछा गया सवाल है। बिहार का हो या फिर यूपी का हो या फिर एमपी का हो, सब जो करंट के एग्जाम है उनसे सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। न्यूजीलैंड ने अगली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी बोलने जा रहा हूँ मैं, कि न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला कानून पारित किया है। ये पहला बात तो ये पता होना चाहिए। दूसरा बात है कि जो पान मुक्त करने का लक्ष्य कब रखा गया? तो 2025। ठीक है, धूम्रपान मुक्त करने का लक्ष्य 2025, और न्यूजीलैंड पहला देश बन गया। ठीक है, न्यूजीलैंड पहला देश है जो ऐसा घोषणा किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल फिर से बन सकता है। ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, कौन लिखा है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए, बिमल जलान। ठीक है, बिमल जलान। ठीक है, इनका नाम याद रखिए। क्या था सवाल? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के पुस्तक के लेखक तो बिमल जलान। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए है जो फिर से पूछा जा सकता है। भारतीय भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जैविक डेटा, ठीक है, डाटा डेटा डेटा केंद्र किस राज्य में? ठीक है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, ये याद रखिएगा, भारतीय जैविक डेटा केंद्र हरियाणा। निसार उपग्रह, ठीक है, निसार उपग्रह इंपॉर्टेंट है। निसार हो गया आपका इसरो, ठीक है, और नासा। ठीक है, इसरो और नासा से निसार बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल और आपके बन सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि भारत की संसद के नए वास्तुकार कौन है? ठीक है, भारत की संसद बने के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार, तो इनका नाम रखिएगा, याद रखिए, बिमल पटेल। ठीक है, बिमल पटेल नाम याद रखिएगा। भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार बिमल पटेल, इम्पोर्टेंट है। ये 2023 में एग्जाम हुआ था, अगस्त के आसपास, बिहार में ही कोई एग्जाम था, तो वहाँ से ये सवाल बना था, तो ये फिर बन सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया गया? ठीक है, फिर से सवाल सुन लीजिए। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका न्यूज है अप्रैल का, तो आपको एक साल करंट तो तैयार करना ही है, तो ये अप्रैल का है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल। हाल में भारत के पहला जहाँ आ गया सबसे बड़ा आ गया, तो ये सब सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए सवाल पूछा भी गया। देखिए, भारत का पहला केबल केबल स्टे रेल पुल, ठीक है, केबल स्टे रेल पुल, ठीक है, कहाँ है? तो इसका आंसर होगा JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, हो सकता है कि फिर से रिपीट हो जाए, तो इसका आंसर होगा गुजरात। फिर से मैं एक बार सवाल रिपीट कर देता हूँ, जो नहीं सुने फिर से सुन लीजिए और याद कर लीजिए इसको। भारत का पहला अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा आपका गुजरात। ठीक है, अगला सवाल है, आप बताइएगा कि आपके लिए है I2
और U2 में कौन कौन देश है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको बताइए। ठीक है, अगला सवाल और पूछा जाए आपसे कि हाँ, तृतीय भारतीय प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुई थी? सवाल है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी में हुई थी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। इम्पोर्टेंट सवाल था, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? तो न्यूयॉर्क। ठीक है, ये याद रखिए, न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क याद रखिएगा। क्या नाम है? रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो न्यूयॉर्क याद रखना है आपको। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? तो कौन सा कर सकता है नाटो प्लस समूह का हिस्सा का सिफारिश भारत के लिए? तो यूएसए ने किया भारत के लिए नाटो प्लस। ठीक है, नाटो प्लस। अगला सवाल है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो जॉर्ज गॉस्पोडिनो को। ठीक है, याद नाम रखिएगा, याद नाम इनका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक और होता है मान बुकर पुरस्कार, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनको किसको दिया गया 2023 में बुकर पुरस्कार? तो जॉर्जी गॉस गॉस्पोडिनो। ठीक है, जॉर्जी गॉस्पोडिनो, इनका नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने कौन? लिंडा याकारिनो। ठीक है, लिंडा याकारिनो लिख देता हूँ मैं, लिंडा याकारिनो रिनो। ठीक है, तो लिंडा याकारिनो। ऐसे धीरे धीरे चीज़ें याद करके जाना इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि सवाल ये पूछा गया। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, किस लिए जानी जाती है? क्या नाम बोला मैं? सुभद्रा देवी। क्या मिला 2023 में? क्या लिखा? पद्मश्री। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है मुझे, लेकिन देख लेते किस लिए जानी जाती है, इसको जरा देख लेते हम लोग। तो पेपर मेसी कलाकार। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा पुरस्कार इनको मिला सुभद्रा देवी को? पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ठीक है, वैसे मैंने बता ही दिया एक बार, लेकिन आप इसको कंफर्म कीजिएगा मुझे। पेपर मेसी कलाकार सुभद्रा देवी, याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि नेट जीरो भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, ठीक है, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर किस देश के साथ? तो ब्रिटेन के साथ। याद रखिएगा इसका आंसर याद रखना है आपको। फिर से मैं सवाल बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? तो ब्रिटेन। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है कि जो नए संसद बना भारत में, उसमें सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर याद रख लीजिए, 1272। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप से किन्हें नियुक्त किया गया? तो अमित क्षत्रिय को, इनका भी नाम याद रख लीजिएगा, अमित क्षत्रिय। ठीक है, अगला पॉइंट में हम लोग जाते हैं। क्वाड में कौन से देश से, आप इसको हमको सवाल दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में, और ये बताइएगा इसमें इसका स्थापना कब हुआ था। G20 का अभी थीम क्या था? तो ये याद रख लीजिए, फिर से सवाल पूछा जा सकता है, पूछा भी गया मुझे लगता है बैकलॉग के एग्जाम में। ये मैं जो बता रहा हूँ, ये सोचिए बिहार में पूछा, ये सवाल बैकलॉग में पूछा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो एक साल में सवाल आया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कहीं से भी पूछा गया। करंट अफेयर तो एक ही हो गया। जिस थीम क्या था? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, ये याद रखिएगा, G20 का थीम था। ठीक है, कृति राज सिंह किस खेल से संबंध है? तो भारोत्तोलन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, भारोत्तोलन से। ठीक है, इस प्रकार से कोशिश की है कि जो मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन
उसका एक पार्ट हो सकता है और बनाया जा सकता है, तो मैं देख लूँगा। ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कीजिए और अपना व्यू दीजिए। और 200 प्लस वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।